हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि हमारा टॉपिक है जो स्कूल में अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के। और आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं और नॉर्मल एग्ज़ाम भी जो होते हैं छोटी क्लास के, वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब ये जो एग्ज़ाम का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपकी दुकान पे स्टेशनरी की शॉप पर कौन सा सामान ज़्यादा सेल होगा, तो आपको वो सामान आपको पहले से अपनी दुकान पे रखना पड़ेगा, तभी तो आपकी सेल बढ़ेगी। तो आप वो सामान कौन सा है, कौन सा सामान ज़्यादा सेल होगा बोर्ड एग्ज़ाम में, नॉर्मल एग्ज़ाम में, तो आपको मैं इस पूरी वीडियो में आज बताऊँगा। तो इस वीडियो में अब ये टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम टॉपिक पे आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पेन वाले सेक्शन से। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले यहाँ पे मेरे ये पेन वाला सेक्शन है, इसमें मैंने पूरे पेन लटका रखे हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी दुकान में बेस्ट पेन रखने पड़ेंगे जो बच्चे बोर्ड में लिख सके, एग्ज़ाम में लिख सके। तो ऐसा होता है कि बच्चे चाहते हैं कि ऐसा पेन उनके एग्ज़ाम में वो ऐसा पेन ले जो बीच में रुके ना। कई पेन ऐसे होते हैं जो लिखते लिखते रुक जाते हैं, या उनकी जो इंक होती है वो फैलने लग जाती है, कभी मोटी चलती है, कभी पतली इंक चलती है। तो दोस्तों, आपको पेन ऐसे रखने पड़ेंगे जो बेस्ट क्वालिटी के हो, मतलब उनकी इंक ज़्यादा इधर उधर वो ना हो, फैले ना उनकी कॉपी में। तो आपको मैं बताता हूँ आज कौन कौन से आपको पेन रखने पड़ेंगे। तो पहले आपको तो पेन देखे रहे होंगे, मेरे पास कितने सारे पेन हैं, और भी पेन है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो सेक्शन में लटका रखे हैं वही वाले पेन हैं। तो आपको बता दूँ कि पहला तो आपको एक ऐसा यूनोमैक्स का पेन आता है जो 10 बिक्री का होता है। तो ये यूनोमैक्स का पेन होता है। देखिए, आप इसकी फ़ोटो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस टाइप का होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया पेन है जेल में। देखिए, जेल चलता है, ये जेल पेन है, लेकिन ये बहुत बढ़िया चलता है, ठीक है ना। जो जेल से लिखते हैं उन बच्चों को आप ये वाले पेन दे सकते हो, और जो डॉट से लिखते हैं उनको आप ये वाले पेन दे सकते हो। देखिए, ये सुप्रा का B&G गोल्ड करके आता है, गोल्ड फॉर द बोल्ड, तो आप ये वाले ले सकते हो उनके लिए। और एक होता है, ये थोड़ा मोटा चलता है, लेकिन इससे जो थोड़ा पतला चलता है, कोई बच्चे बोलता है भैया हमें पतले पेन दीजिए, जो पतले चलते हैं, तो उनको आप ये वाला पेन दे सकते हैं, सेलो का ग्रिपर पेन, ठीक है ना। ये बॉल पेन है, ये भी बॉल पेन है, तो आप उनको ये वाला पेन भी दे सकते हैं। बाकी आप अपनी दुकान में जब अच्छे क्वालिटी के पेन लेके आओगे तो वो बच्चे खुद ही इसमें से सेलेक्ट करके ले जाएंगे, ठीक है ना। खुद जब वो चलाएंगे कॉपी पे कि कौन सा पेन बढ़िया चल रहा है, तो वो खुद ले जाएंगे। एक ये वाला पेन भी बढ़िया है, ये तो है ही बढ़िया यूनोमैक्स का। लेकिन उसके बाद ये फ्लेयर का आता है पॉप जेल करके, ये वाला पेन भी बहुत ही बढ़िया चलता है, तो आप इसको भी रख सकते हो जेल में। देखिए, अगर आप अपनी बेस्ट क्वालिटी अपनी दुकान में रखोगे, मतलब मेरा कहने का आशय ये है कि अगर आप लोग कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट चीज़ देने का कोशिश करोगे तो कस्टमर आपकी दुकान में बार बार आएगा, ठीक है ना। मेन चीज़ ये है। तो ये मैंने आपको बताया 10 वाले में जो ब्लैक है वो यूनोमैक्स का सेम यूनोमैक्स का ब्लैक ये वाला है। देखिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी आप अपनी दुकान में रखें। और पॉप जेल का भी ब्लैक आता है, वो भी रख सकते हैं। और अगर हम बात करें 5 रुपये वाले पेन की, तो 5 रुपये में जो ब्लू रंग का है वो आता है हाउज़र का आता है, ये फिजी, ये 5 रुपये का जेल पेन है, बहुत ही बढ़िया चलता है। और एक आता है सुपरस्टार का, ये वाले, ये सुपरस्टार का, तो ये भी बहुत बढ़िया चलता है, तो आप इसको भी ले सकते हो। और ऐसे ही सेम ब्लैक में भी आता है हाउज़र का, फिजी और सुपरस्टार का, तो दोनों पेन आप रख सकते हो। बाकी अगर फाउंटेन की बात करें तो फाउंटेन तो ज़्यादा बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में फाउंटेन वगैरह से लिखते नहीं, नॉर्मली पेन से लिखते हैं, तो आप ये चीज़ रख सकते हो, ठीक है ना। अगर डॉट की बात करें, डॉट में हम लोग नॉर्मल पेन, आप जब आप अपने होलसेलर से लेते हो तो वहाँ पे एक बार पेन को अपने चला के देख लेना कि कोई पेन कैसा चल रहा है, ठीक है ना। रुक के ना चले, बस इस बात का ध्यान रखना। बाकी हम दूसरी बात करें तो आपको अपने दुकान में दूसरी चीज़ रखनी पड़ेगी, वो है अपना कलर्स का सिस्टम पूरा करना पड़ेगा। कलर्स जैसे ये वाले जो है 20 बिक्री का पेंसिल कलर है, ये कंपास है, ये थोड़ा लोकल में है, और ये वाला थोड़ा अच्छा है क्योंकि डॉम्स का है, और ऐसे ये प्रोटेक्टर है। तो ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। आपको मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम या एग्ज़ाम होने से पहले अपनी दुकान में रखने हैं, इनका स्टॉक पूरा करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आपको ये फेविकॉल वगैरह हो या ना हो, लेकिन आपको पेन वगैरह, आपको कलर्स वगैरह, ठीक है। और दूसरी बात, आपको जैसे ये रखे मैंने ड्राइंग पेंसिल, आपको ये भी रखनी पड़ेंगी। ड्राइंग पेंसिल बहुत ज़्यादा चलती है, तो ये ड्राइंग पेंसिल हो गई। इधर ये वाली भी चारकोल पेंसिल है मेरी दुकान में। ये हो गई दूसरी चीज़। आपको कलर वाला सिस्टम पूरा रखना पड़ेगा। अब कलर में आपको सभी टाइप के कलर रखने हैं,
यहाँ पे जैसे आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको लोकल कलर भी रखने पड़ेंगे और ब्रांडेड भी रखना पड़ेगा। जैसे डॉम्स वगैरह और जो भी लोकल कलर आते हैं वो भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे आपकी दुकान में किसी भी टाइप के आ सकते हैं, तो आपको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला मैंने थोड़ा कम रेट का है लग्ज़र का, ये वाला, ये जो लग्ज़र का है ये 30 सेल का है, 30 रुपीज़ का है। और जो ये वाला है आपको दिखा दूँ इस टाइप का, तो ये आपका 35 रुपीज़ का है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ये चीज़ हो गई। और आप अपनी दुकान में देखिए, अभी यहाँ पे एक ये देख सकते हैं आपकी ये फ्लेयर का V2 जेल पेन है, ये बॉल पेन है पेंटोनिक का, ये पेंटोनिक का जेल पेन है। तो ये इस टाइप के पेन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मैंने पेंसिल वगैरह रखी है अलग अलग टाइप की। तो इसका तो अभी पेंसिल और लेके आनी है, लेकिन अभी इतनी पेंसिल रखी हुई है। पेंसिल आपको रखनी पड़ेंगी, क्योंकि पेंसिल बच्चे पेंसिल से लिखते हैं और आपको अच्छी पेंसिल रखनी पड़ेगी, मेन चीज़ ये है। तो मेरी शॉप पे तो आपको लोकल पेंसिल आपको मिलेगी ही नहीं, सब ब्रांडेड ही हैं। तो कई शॉपकीपर होते हैं जो लोकल पेंसिल भी रखते हैं, ठीक है। तो लेकिन कस्टमर 1-2 बार उस पेंसिल से लिखता है, फिर बाद में उस पेंसिल से लिखता ही नहीं है, वो लेता ही नहीं है पेंसिल, क्योंकि उसे पता है बार बार टूट रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। कस्टमर कोशिश करता है कि चलो कोई पेंसिल 5 रुपये की है या 7 रुपये की है वो ले लेगा, लेकिन वो बेकार पेंसिल नहीं लेगा, ठीक है ना। उसको अच्छी चीज़ चाहिए और आपको अच्छी चीज़ ही अपने कस्टमर को देनी है। तो दूसरी चीज़ है ये शॉर्पनर। ये शॉर्पनर रखना है आपको, इरेजर रखना है अपने दुकान में, इरेजर वगैरह हो गया, ये भी मेरी दुकान में इरेजर है, ये शॉर्पनर है। आपको लीड पेंसिल रखनी पड़ेंगी, ये सारी लीड पेंसिल है जो मैकेनिकल पेंसिल होती है, ठीक है ना, ये भी मैकेनिकल पेंसिल है। और दूसरी बात यह है कि आपको ज्योमेट्री का बॉक्स ज़रूर रखना पड़ेगा आपको दुकान में। जैसे यहाँ पे थोड़े लोकल वाले हैं जो 40 रुपीज़ वाला बॉक्स है, ये 90 रुपये वाला है, ये 150 वाले हैं, कोई 100 वाला है इसमें। तो ये डॉम्स के हैं, ये वाले डॉम्स के ज़्यादा चलते हैं, इसलिए मैं डॉम्स के ज़्यादा लाया हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने दुकान में ज्योमेट्री का सामान भी रखना पड़ेगा, ज्योमेट्री के बॉक्स भी रखने पड़ेंगे। तो मैंने बताया आपको कि अपनी दुकान में आपको पेन रखने पड़ेंगे, और आपको फेविकॉल वगैरह रखो ना रखो अभी उसका इतना वो नहीं है, लेकिन आपको अपनी दुकान में पेन वगैरह रखने पड़ेंगे, ज्योमेट्री का बॉक्स रखना पड़ेगा, आपको पेंसिल शॉर्पनर वगैरह रखने पड़ेंगे। और एक चीज़ और है जो यहाँ पे मैंने रखे हैं, किट वगैरह। ये वाली किट तो अभी मुश्किल से ही बिकेंगी आपकी, लेकिन ये वाली किट बहुत ज़्यादा बिकेगी। इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट किट। जो स्कूल में बच्चे एग्ज़ाम में उनका ऐसे फैंसी किट वगैरह नहीं चलती है, उनके चलती है ट्रांसपेरेंट किट। एक ट्रांसपेरेंट किट ये है, एक ट्रांसपेरेंट किट ये है, ठीक है ना। तो इस तरीके की ये जो ट्रांसपेरेंट किट रखी हुई हैं ये आपकी चलेंगी। ये ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 10 रुपये सेल की होती है। तो आप इसको भी 10-15 रुपये जो भी आप करना चाहते हो, मैंने तो 10 रुपये रखा है। तो इस तरीके से आप ये चीज़, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो आप रखना आप। इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट किट, ठीक है ना। बाकी ये बॉक्स वगैरह तो आपको रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और रखनी है ध्यान, इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ और बहुत ज़्यादा सेल होती है, वो है आपके सामने ये रखे हुए हैं एग्ज़ाम पैड, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस किस तरीके के रखने हैं। तो एक तो आता है इस साइज़ में, आप देख सकते हैं ये वाला साइज़ नॉर्मल साइज़ है, और इसमें छोटे बच्चे लिखते हैं, मतलब छोटे बच्चे स्कूल में एग्ज़ाम पैड ले जाते हैं जिसके ऊपर पेपर देते हैं, तो ये भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक चीज़ हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। और दूसरी चीज़ है वो है आपका इस तरीके का एग्ज़ाम पैड, ये थोड़ा उससे बड़ा साइज़ है, ठीक है ना। ऐसे देख सकते हैं, इसमें थोड़ा फैंसी टाइप का है। तो कुछ बच्चे आते हैं जो नॉर्मल लेते हैं, कुछ बच्चे आते हैं भैया हमें थोड़ा फैंसी टाइप का दिखा दो, तो वो याला ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी गर्ल्स का भी आता है, अभी रखे हुए हैं बहुत सारे, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सैंपल के लिए कि आपको इस तरीके के एग्ज़ाम पैड लेने हैं थोड़े कलर में। और एक तीसरा आता है जो कोई जिसमें कलर ही नहीं है कोई, वो नॉन कलर है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन आप ऐसा भी ले सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट आगे पीछे पूरा दिखता है, देखिए आर पार देख सकते हो आप लोग। तो ये भी आपको रखना पड़ेगा, आपको सस्ती से सस्ती क्वालिटी और महंगी से महंगी क्वालिटी आपको रखनी पड़ेगी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अपनी दुकान में आप लोग क्वांटिटी चाहे कम रखो किसी भी चीज़ की, ठीक है ना। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ये अप्सरा का ये वाला जो शॉर्पनर है, ठीक है ना, ये वाला शॉर्पनर वो वाला शॉर्पनर है जो डस्ट कलेक्ट करता है, इसी के अंदर जो कूड़ा होगा वो इसी के अंदर रहेगा। स्कूल में ये वाले मैम जो होती है टीचर बोलते हैं कि भैया डस्ट कलेक्टर वाला शॉर्पनर लेके आना बच्चों, इधर उधर कूड़ा फेंकना। तो बच्चे ये वाला ले जाते हैं बहुत ज़्यादा।
तो ये भी आप रख सकते हो। पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्वांटिटी चाहे कम रखो। जैसे कि मैंने ये वाला बॉक्स जो है एक ही बॉक्स रखा है, ठीक है ना, लेकिन मैंने इसकी वैरायटी बहुत रखी है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक तो मैंने ये डब्बा रखा है, दूसरी चीज़ मैंने अपना दुकान में ये भी रखे हैं इस तरीके के शॉर्पनर। देखो ये भी डस्ट कलेक्टर है, लेकिन थोड़े अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से अपनी वैरायटी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे क्वांटिटी कम रखो, वैरायटी बढ़ाओ। जैसे कि अब मैंने ये वाले एक इतने हो गए और ऊपर इतने हो गए, इतने मैंने ये बड़े वाले फेविकॉल रखे हैं जो 25 बिक्री के होते हैं, 20-25 बिक्री के होते हैं, लेकिन मैंने इनकी वैरायटी ज़्यादा रखी है। अब वैरायटी कैसे रखी है, मैंने यहाँ पे 5 वाला भी रखा है, फिर मैंने यहाँ पे ग्लू भी रखा है, ग्लू ये 10 वाला है, ये 5 वाला है, और मैंने आपको दिखा दूँ ऊपर कि मैंने 10 वाला फेविकॉल भी रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी वैरायटी बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है कि कैसे एग्ज़ाम में जो चलते हैं, एग्ज़ाम में आपको नॉर्मल कौन कौन सा सामान स्टेशनरी का रखना है। इस वाले सेक्शन में मैंने किट वगैरह का तो आपको बता दिया था, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया था कि जो प्लेट आती है, ठीक है ना, जो कलर वाली प्लेट होती है जिसमें बच्चे वाटर कलर करते हैं, तो ये वाली प्लेट भी आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में ये वाले भी चलता है। आपको दूसरी बात, पेंट ब्रश रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, जो कलर वाले ब्रश होते हैं वो भी आपको रखना पड़ेगा। आपको ये जो ब्लैक रंग का स्केच होता है, ब्लैक रंग का स्केच होता है, ये भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें रखनी पड़ेंगी। स्केल रखना पड़ेगा, देखिए स्केल मैंने आपको बताया था, स्केल, कंपास और प्रोटेक्टर, ठीक है। जो प्रोटेक्टर होता है डी, जो डी शेप में होता है, चांदा बोलते हैं जिसे नॉर्मली हिंदी में, तो वो चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। ये स्केल वगैरह है। अब 5 वाला स्केल भी रखना पड़ेगा, बड़ा स्केल भी रखना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा होता है ना, जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आयरन एक स्केल चलता है, वो आयरन स्केल एग्ज़ाम में नहीं चलता है। ये सबसे मेन चीज़ आपको बता दूँ कि उसको लाके अपना फालतू पैसा वेस्ट मत करना, क्योंकि वो चलता नहीं है। क्योंकि नॉर्मली बच्चे भी नहीं लेते, क्योंकि बच्चे भी ट्रांसपेरेंट स्केल लेते हैं, क्योंकि जिससे आर पार दिख जाए। और स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये ट्रांसपेरेंट स्केल ही चलता है, ठीक है ना, आयरन नहीं चलता है। तो आपको ब्लैक स्केच लाना पड़ेगा, आपको प्लेट लानी पड़ेगी, वाटर कलर्स लाने पड़ेंगे, और ये नॉर्मली जो पेंट ब्रश है वो आपको वाटर कलर्स दिखाता हूँ मैं। ये है डॉम्स के वाटर कलर से, किसी के भी वाटर कलर ला सकते हैं। तो ये 20 बिक्री के होते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आप लेके आओ। तो ये वाटर कलर्स भी आपको रखने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने नॉर्मली जो मेन चीज़ें होती हैं आपको बता दी है। सब कुछ पेन के बारे में बता दिया आपको मैंने कलर्स के बारे में बता दिया, आपको मैंने पेंसिल, इरेज़र, शॉर्पनर बता दिया, ये भी आपको रखना पड़ेगा। आपको मैंने पेंट ब्रश और वाटर कलर्स और ब्लैक स्केच, क्योंकि ब्लैक स्केच से बच्चे हेडिंग डालते हैं, तो वो भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको पेन में एक बात ध्यान रखना, आपको पेन की थोड़ी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, वैरायटी बढ़ानी पड़ेगी। पेन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक तो होता है जो थोड़ा पेन मोटा चलता है वो भी रखना पड़ेगा, और थोड़ा जो पतला पेन चलता है वो भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अलग अलग तरीके के पेन रखने पड़ेंगे अपनी दुकान में। तो इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी सारी कलर्स वाला सिस्टम रखा है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आप अपनी दुकान में रख सकते हैं और रखना चाहिए आपको। तो आपकी सेल भी बढ़ेगी और आपकी दुकान फेमस भी ऐसे ही होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और आज का मैंने टॉपिक जो भी थंबनेल लगाया था उसके बारे में जो भी बताना था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि क्या क्या सामान आपको रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। एग्ज़ाम पैड ज़रूर रख लेना, ठीक है ना। तो नॉर्मली मैंने एग्ज़ाम से पहले जो स्टेशनरी की दुकान में सामान होना चाहिए मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख के ये चीज़ें लेके अपनी दुकान में रख दीजिए। बहुत ज़्यादा सेल होंगी। पेंसिल अच्छी वाली रखना, बस इस बात का ध्यान रखना। बेकार पेंसिल, मोम वाली पेंसिल आती है वो वाली मत रखना, अच्छी पेंसिल रखना। 5 और 7 बिक्री की जो नॉर्मली पेंसिल आती है वो वाली रखना। और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और सबसे पहली बात तो आप लोग ना वीडियो देखते तो हो लेकिन शेयर नहीं करते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। और मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ज़रूरी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।